मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो मार्केट में कल बीजेपी क्या इलेक्शन जीत सकती है, मार्केट में कितना इंपैक्ट आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने वापस कुछ नए अपडेट्स दिए हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और सी, आज भी हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। देखो, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टॉक में काम करना चाहते हैं। देखो, फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल रही है सीखने के लिए, तो वो सीखना ज़रूर इंपॉर्टेंट होती है। फ्री की वैल्यू, ऐसा मत सोचो कि फ्री में कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं खुद यूज़ करता हूँ चीज़ों को, तो आप लोगों के लिए काम आएगी। और आपका काम ये है मुझे कमेंट करना कि ये कौन सी कंपनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, देखो एटलीस्ट मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए टाइम स्पेंड करता हूँ, तो लाइक तो एक बनती है। थोड़ा बहुत लाइक भी किया करो, कमेंट किया करो, कुछ भी डाउट है कमेंट करो। मैं आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि भाई अगर आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ना, उसमें आपको यहाँ पे डाउट है कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा, वैसा क्यों नहीं होगा, तो कमेंट करो ना। ठीक है? और आपका अप्रैल का महीना कैसा गया मार्केट रिलेटेड, मुझे कमेंट ज़रूर करो। चलिए, अब देखो मार्केट में अभी के लिए तो गैप अप दिखाई दे रहा है कि 24,200 24,300 के आसपास दिख रहा है यहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 पॉइंट का गैप अप दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए बिकॉज के ट्रम्प के कुछ नए और स्टेटमेंट्स आए हैं। और स्टेटमेंट्स की अगर मैं बात करने जाऊँ तो यहाँ पे एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड। कहाँ पे स्टेटमेंट्स? यहाँ पे देखो, ट्रम्प ने क्या बोला है। ट्रम्प बोला कि आई विल सून स्टडी द प्लान दैट ईरान सेंड टू अस। ईरान ने कोई नया प्रपोजल भेजा है, ये संडे की बात है, और नया प्रपोजल भेजा है। देखते हैं यहाँ पे कि ईरान का प्रपोजल यूएस एक्सेप्ट करता है कि नहीं। इसके अलावा अगर यूएस एक्सेप्ट नहीं करता तो डेफिनेटली बहुत तगड़ी वार वापस स्ट्राइक हो सकती है। और देखो यहाँ पे देखो, मिलिट्री स्ट्राइक कुड रिज्यूम, यानी कि वार वापस स्ट्राइक हो सकती है। अब देखो, सीरियसली बोल रहा हूं, मार्केट में ये जो वार है ना, छोटी नहीं रही है। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां डूब चुकी है। यस, डूब चुकी है। और अभी हम लोगों ने सुना था कि इंडियन मार्केट के अंदर कि इंडियन बहुत सारे एयरलाइंस बंद हो सकते हैं क्योंकि जो फ्यूल होते हैं ना, उनकी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ये तो इंडिया की बात हुई। यूएस के अंदर तो कंपनी बंद हो गई है। यस, यूएस की एयरलाइंस, यहाँ पे देखो यूएस एयरलाइंस न्यूज़, यहाँ पे अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है देखो। स्पिरिट एयरलाइंस शट डाउन, यूएस एयरलाइंस जंप टू रेस्क्यू एम ट्रैवल चाउस। सोचो, नो, आप देखो यहाँ पे 17,000 एम्प्लॉय, मतलब उनकी जॉब चली जाएगी। 9,000 फ्लाइट रातों रात बंद हो चुकी है। और ये 34 साल पुरानी एयरलाइन थी। कितनी? 34 साल के यूएस की एयरलाइन रातों रात बंद हो चुकी है। सो इसको छोटा मोटा मत समझो। और ये ट्रम्प पागल इतना है कि उनको ये चीज़ पता ही नहीं है कि भाई कितना ग्लोबल मार्केट में इंपैक्ट हो सकता है। ये बंदा बोल रहा है कि भाई ईरान खत्म होने के बाद क्यूबा जाऊंगा, क्यूबा पे अटैक करूंगा। देखो, पागल लोगों को लीडर बनाना ना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है? देखो, देश लोगों ने बनाया, यूएस की कंट्री के मेंबर्स ने ही बनाया है, ट्रम्प को इलेक्ट करके जिताया है। ठीक है? तो गलती अगर होती है ना, तो उसको सुधारना भी सीखना चाहिए यूएस के वहाँ की जनता को। याद रखो। ठीक है? वरना तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एनीवे, सो देखो मंडे को बहुत वॉलेटिलिटी रहने वाली है, बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी, क्योंकि यूएस के इलेक्शंस के अपडेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे 9 बजे, 8 बजे, और प्रॉपर 10 बजे आपको काउंटडाउन होता हुआ दिखाई दे सकता है। सो वॉलेटाइल बहुत रहेगा। आपको अगर ट्रेड करो तो छोटा स्कैल्प ही करो, क्योंकि ट्रैप होने के चांसेस मंडे को ज़्यादा रह सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी आपको तगड़ी दिख सकती है। ठीक है? तो ऊपर रेजिस्टेंस दिख सकता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 24,300 350 का। ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है अराउंड यहाँ पे ये, ठीक है? यहाँ पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। सो अगर गैप अप ओपन हो तो थोड़ा कॉशियस रहना। ये लेवल अगर तोड़ेगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम और आएगा, शायद 24,400 को टेस्ट होता हुआ दिखाई दे। नीचे 23,800 का सपोर्ट है, 2 बार इसने सपोर्ट लिया है। अब अगर ये 23,800 को तीसरी बार ब्रेक करेगा तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये मैं ट्रेडर्स के हिसाब से बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो, कंफ्यूज मत होना। अभी के लिए मार्केट पॉजिटिव है, बट कुछ रैंडम न्यूज़ आ गई, तो ट्रेडर्स को सिर्फ ये लेवल ध्यान में रखना है, 23,800 का। बातें क्लियर? तो इसके नीचे ये ब्रेकडाउन होना स्टार्ट कर देगा। बाकी मार्केट ये रेंज में कल घूमता हुआ दिख सकता है। चलिए, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। एफआई पागल हो चुके हैं। आप देखोगे 7,500 करोड़ की तगड़ी बिकवाली की है एफआई ने फ्राइडे को, विच इज़ वेरी वेरी बैड। देखो, अब वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस है उसमें कुछ जगह पे री इलेक्शंस हुए हैं। हालांकि कल आउटपुट तो आ जाएगा, बट कुछ जगह पे री इलेक्ट होगा, यानी कि थोड़ी बहुत सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं। 285 पोलिंग स्टेशंस पे वापस री इलेक्शंस हो सकता है। आई थिंक हो चुका है संडे को। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना।
आई थिंक संडे को री इलेक्शंस वापस कुछ हुए थे कुछ जगह पे, वेस्ट बंगाल के अंदर, जहाँ पे मारामारी हुई थी या कुछ हुआ था वहाँ पे। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे मंडे तो आउटपुट फाइनल आ ही जाएगा, पता चल ही जाएगा कि कौन जीतने वाला है। अच्छा हाँ, ये स्ट्रेटजी सुन लो, ध्यान से सुनना भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कोई लोग स्टॉक सिलेक्शंस करते हैं, किसी का व्यू होता है मिड टर्म का। अब सवाल ये आता है कि सर मुझे स्टॉक ऐसे फाइंड आउट करने हैं जो स्टॉक में मुझे लगे कि भाई आने वाले कुछ टाइम के अंदर बड़ी मोमेंटम आने वाली है, बहुत तगड़ी मोमेंटम आने वाली है। ये मैं फाइंड आउट कैसे करूँ? सिंपल सवाल आ जाता है। अब देखो हमेशा याद रखो कि बहुत सारे क्या बोलते हैं यहाँ पे, मूव स्टॉप गेनर स्टॉप लूजर्स होते हैं, वहाँ पे भी इंडिकेटर्स आते हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा हाई बीटा स्टॉक ढूँढो, जहाँ पे एमएससीडी बहुत जल्दी क्रॉसओवर होने वाली है, बहुत जल्दी क्रॉसओवर होने वाली है। उसमें से ये एक दिखाई दे रहा है। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप देखोगे इसने एक वर्टिकल मोमेंटम किया था, फिर फॉल किया, साइडवेज हो गया, रिजल्ट आने के बाद भी कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आई, अब ये नैरो हो चुका है। अब ये जिस तरह से लेवल्स बना रहा है, या तो ये ब्रेकआउट करेगा या फिर ये ब्रेक डाउन करेगा। हम लोग इसको पहले से प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ब्रेकआउट ही करेगा। हालांकि चांसेस ब्रेकआउट के हैं, बट स्टिल फॉर द सेफ साइड, जब तक ब्रेकआउट ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो आप, ये बंदा क्या बता रहा है कि बहुत जल्द शायद एक बड़ी मोमेंटम कर सकता है। अगर मान लो अपसेट किया तो ये लेवल वापस रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, विच इज वेरी वेरी बिग लेवल। आई थिंक 10-12% का मोमेंटम हो सकता है। ओके, अगर मान लो यहां से फॉलो हुआ तो ये भी 10-12 लेवल का मोमेंटम कर सकता है। तो ये एमएससीडी बहुत जल्दी क्रॉस ओवर करने वाला है। आप चार्ट्स पे, आप एमएससीडी इंडिकेटर्स दिख लेना यहाँ पे, ठीक है? ये बहुत जल्द क्रॉस करने वाला है। तो हमेशा याद रखो कि अगर कोई बड़ी मोमेंटम कैप्चर करनी हो ना, तो एक एमएससीडी को देखो, एक हाई बीटा को देखो, और एक कोई ऐसी पैटर्न आपको दिखाई देती है वो देखो। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो मुझे कमेंट करते हैं कि सर मैंने ऐसी बड़ी मोमेंटम कैप्चर की है। ओके, सो ये याद रखना, ये आप लोगों के लिए सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। और मुझे लगता है ये पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की बहुत तगड़ी मोमेंटम आई थी, वो भी बड़े-बड़े कैंडल्स आए थे। देखो वॉल्यूम्स आए थे यहाँ पे, वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स है, ठीक है? और ये साइडवेज के साइंस होते हैं और ये वापस मोमेंटम के साइंस होते हैं। तो चांसेस तो पॉजिटिव के हैं। अब मुझे बताना कि कौन सी कंपनी है, और वापस बोलूँगा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, आई होप सीखा होगा, कुछ समझ में आया होगा। ये देखो थोड़ा टाइम निकालो, स्टॉक फाइंड आउट करने में भी टाइम निकालो, ताकि आपको पता हो कि लॉजिक क्या वर्क करता है कि वर्क नहीं करता। मुझे आप टाइम स्पेंड करके ढूंढो। और आप पूछे सर कैसे ढूंढे, तो टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स की लिस्ट आती है ना, वहां पे चेक करो डेली चार्ट उसका, कि कौन कौन से ऐसे सेम पैटर्न बना रहे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट रिजल्ट डिस्कस करें, किसके कैसे रिजल्ट आए हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स डेफिनेटली स्ट्रांग आए हैं। इबिटा 24% से ग्रो हुआ है, सेल्स 14% से ग्रो हुई है। और मेरा तो ये बहुत हॉट फेवरेट है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ना, सेम लाइक वायर्स एंड केबल्स, पॉलीकैब जैसा सेक्टर, मतलब बंदा जो भाग रहा है ना, अनबिलीवेबल ये सेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी पे ये बिहेव करते हैं सेम। और आप देखो 2020 से ये बंदा अच्छी खासी मोमेंटम कर रहा है, देखो दिख रही है अच्छी खासी मोमेंटम। तो हमेशा मैं बोलता हूँ ना आपको कि भाई अच्छे सेक्टर्स को चूज करना चाहिए, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? एपीएल अपोलो ट्यूब सेम सेम लाइक ऑफ पैटर्न, देखो यहाँ पे सेम पैटर्न है 2020 से, दिख रही है, ठीक है? तो मैं हमेशा आपको क्यों बोलता हूँ कि स्टॉक के चार्ट के साथ साथ फंडामेंटल्स भी पढ़ना सीखो। सेक्टर्स डिपेंड करता है, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी के साथ ग्रो करते हैं, लाइक वायर्स केबल्स, सीमेंट सेक्टर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। आप थोड़े फोकस तो करो, मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और उसमें जब मार्केट में फॉल आता है ना, देखो ये साइडवेज हो जाते हैं, फॉल करने के बाद साइडवेज हो जाते हैं, वापस मोमेंटम कर लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को हमेशा रडार पे रखना चाहिए। चलिए कोटक महिंद्रा बैंक, नंबर्स बहुत ही फाड़ो है, अनुमान से बेटर नंबर्स आए हैं। आप देख सकते हैं 13% ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। एंड एनआई में आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम में 8.1% से ग्रोथ आया है। और इनका कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक पूरी डिटेल मैंने शायद नहीं लिखी है, बट मैंने क्रॉस चेक किया है कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट। क्रॉस चेक में मुझे ये दिखा इनके प्रोविजंस कम हुए हैं और नेट एनपी भी कम होते हुए दिखाई दिए इसके कोटक महिंद्रा बैंक के। सो नंबर्स ऑल इन ऑल बहुत अच्छे नंबर्स से बहुत अच्छे ग्रोथ आए हैं। अच्छा एक बात याद रखना कि बहुत सारे लोग
बैंक्स को भी अच्छा ग्रोइंग सेक्टर मानते हैं, जैसे कि आप देखोगे इसने भी, कोटक महिंद्रा बैंक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट नॉट एज बिग एज अदर सेक्टर्स जो स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये थोड़ा स्लो मूवर स्टॉक है। ठीक है, इस बंदे ने 2020 में जो हाई बनाया था 340 का, ये 5-6 साल में 340 के आसपास ही ट्रेड करा है। सो इतनी पॉजिटिविटी नहीं है हर चीज में, समझ लो बात को। ओके, सो नंबर्स अच्छे हैं, देखते हैं कि कितना मोमेंटम आता है। सीडीएसएल में देखो, सीडीएसएल के नंबर्स बहुत ही वीक आए हैं, और अगर वन शॉट कोई आंसर पूछे क्या सर ये एक्सपेक्टेड था, आंसर इज यस, एक्सपेक्टेड था। क्योंकि देखो सीडीएसएल एनएसडीएल में टर्नओवर में डिफरेंस होता है, एनएसडीएल के नंबर्स बेटर है एज कंपेयर टू सीडीएसएल। ठीक है, सीडीएसएल के नंबर्स क्यों थोड़े वीक आए हैं एज कंपेयर टू एनएसडीएल, क्योंकि सीडीएसएल रिटेल पार्टिसिपेशन से ज्यादा कमाता है। ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेशन जो ट्रेड करता है उससे ज्यादा कमाता है, और एनएसडीएल बड़े पार्टिसिपेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड ग्रुप्स, वहां से वो ज्यादा कमाता है। इसकी वजह से आपको सीडीएसएल के नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं। बट क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? आंसर इज नो। मुझे एक सिंपल आंसर बताओ कि 2015 के अंदर रिटेल पार्टिसिपेशन कितना कम था, तो भी ये ग्रो कर रहा था कि नहीं 2018-19 तक। ठीक है, आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल के अंदर इसका प्रॉफिट क्या कम होगा या बढ़ता जाएगा? क्या पब्लिक चली जाएगी? क्या पब्लिक वापस कभी नहीं आएगी शेयर मार्केट में? ठीक है, क्या इनका प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा? ओके, अगर आपको लगता है नहीं बढ़ेगा तो फिर पैनिक होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भाई ये सीडीएसएल रहेगा और ये डिपॉजिटरीज में इनके प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे, तो बस आपको आंसर मिल गया। ठीक है, बट हाँ, कल रिएक्शन देखते हैं क्या आता है। रिएक्शन ज्यादा पैनिक वाला नहीं होना चाहिए। सपोर्ट है इसका अराउंड 1000 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, 1000 से 1200 का। देखो छोटे मोटे रिएक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे मान लो 800 से 400 गया था, अगर कोई पैनिक करके निकल जाता तो सोचो कितना भागा। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा याद रखो, जो सेक्टर्स ग्रोइंग होते हैं ना, उसमें अगर कोई बंदा पागल पैनिक कर रहा है ना, मैं बोलूंगा वो बंदे को शेयर मार्केट नहीं आता, या कंपनी का डेटा पढ़ना नहीं आता। समझो बात को। ठीक है, पैनिक उसमें करना चाहिए जिसमें आपको ग्रोथ ही नहीं लगती है। ओके, चलिए एपी ग्रिल की बात करते हैं। एपी ग्रिल के नंबर बहुत तोड़ो फोड़ो आए हैं। नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, बट इनका फाइनल प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पे थोड़ा सा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है। सेल्स 17% से बढ़ी है। देखो मैं अगर वन शॉट आंसर करूं तो मुझे ये नंबर्स भले आपको खराब लगते हैं, बट मुझे नहीं लगते, क्योंकि इनका सेल्स में बहुत तेजी से जंप हुआ है, और इसको मैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? अगर कोई कंपनी ज्यादा माल बेच रही है, प्रॉफिटेबल नहीं है या प्रॉफिट कम हो रहा है, लाइक स्विगी जोमेटो, तो उसका मीनिंग नहीं है कंपनी गलत है, कंपनी खराब है। उसका मीनिंग ये है कि आज नहीं तो कल वो अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर लेगी, जैसा जियो ने किया था। जियो पहले फ्री में बांट रहा था, लॉस मेकिंग था, तो क्या जियो खराब था? नहीं। बाद में जियो ने कैसा टेक ओवर किया? सेम चीज ईपी ग्रिल में है। ओके, सो फॉर मी नंबर्स इज पॉजिटिव, बट स्टॉक का चार्ट्स थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। सपोर्ट है अराउंड 800 का, और नीचे सपोर्ट है एक 400 का। तो अगर ये टूटता है 800 का सपोर्ट, तो सीधा 400 आ सकता है। बाकी बंदा बहुत ज्यादा पिट चुका है, बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब सपोर्ट लेने के चांसेस तो ज्यादा दिखते हैं। आरएसए भी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। ओके, लास्ट नोट द लिस्ट, जिंदाल स्टील नंबर्स बहुत तोड़ो फोड़ो है। एंड देखो, जो कंपनी स्ट्रांग होती है ना, यानी कि वेदांता, जिंदाल स्टील, अदानी, अंबानी, ढिमकाना, फलाना, ये जो कंपनी के हाई लेवल प्रमोटर्स होते हैं ना, जिनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, वो कंपनी कभी डूब नहीं सकती, और वो कंपनी आज नहीं तो कल तगड़ा ग्रो करेगी। ये टाइम पे देखो, ये टाइम पे 800 पे था, क्रैश हुआ 60 पे आया, 10 गुना क्रैश हो गया, और 10 गुना क्रैश होने के बाद ये कितना बड़ा 60 से सीधा यहाँ पे 1000 पे चला गया। ओके, सो कंपनी पे भरोसा होना चाहिए। अगर कंपनी या सेक्टर्स पे भरोसा हो तो आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन बनती है। चलिए फटाफट क्वेरीज आपकी लेना स्टार्ट करें क्या? तेजस नेटवर्क के रिजल्ट डिस्कस कीजिए। देखो सर, तेजस नेटवर्क ऑलरेडी रिजल्ट्स इसके कब के आ चुके हैं, साइडवेज है, रिजल्ट्स वीक आए थे। अब डिपेंड करता है कि क्या इसके ग्रोथ कैसी आएगी। ग्रोथ आई थिंक पॉजिटिव कमेंट्री है, बट वो अभी चार्ट्स पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा पिट चुका है, दिखते हैं यहाँ पे। सर ये मीशो का चार्ट है भाई, पता नहीं आप कैसे अंदाजा ले पा रहे हो, बट हाँ मीशो का चार्ट था लास्ट। सीडीएसएल के रिजल्ट से मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। मैं ऐसा तो कुछ भी नहीं बोल सकता ना आपको करना नहीं करना। ठीक है, चलिए वोडाफोन आईडी की बहुत अच्छी न्यूज़ थी। हाँ, एकदम आस आने के चांसेस तो हैं। वेबसोल की क्वेरी आती है, वेबसोल क्या कर रहा है?
देखो वेबसोल में इसके रिजल्ट्स मैंने देखे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे। वो बीच में आई थिंक ऊपर गया भी था, बट अभी क्या है कि वो छोटा रिट्रेस कर रहा है। तो अगर मान लो कोई ऊपर भाग रहा है और रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो क्या वो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है कि नहीं, वो चेक करो एक बार के लिए। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल मोमेंटम है तो वो कर लेगा ही लेगा। बट अगर 20 डेवा से पहले सपोर्ट ले लेता है ना, इसका मीनिंग ये है कि इसको और तगड़ा तेजी से भागना है। मैं बात कर रहा हूँ डेली चार्ट की, ये भले आपको मंथली दिखाई दे रहा है, पर मैं बात कर रहा हूँ डेली चार्ट की, तो उसमें भी क्रॉस चेक करना। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक बहुत तेजी से भागता है, 20 डीमा होता है नीचे यहाँ पे, बट वो थोड़ा सा ही रिट्रेस करके यहाँ पे करके वापस भाग जाता है। तो जो ऐसा करता है ना, वो बहुत तेजी से और उसको ऊपर जाना है उसकी वजह से करता है। क्लियर? सो वेब सोल्स में अभी देखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेने आ रहा है। आप ये समझ के चलो कि इसका ब्रेकआउट प्रॉपर 160 टू 180 के ऊपर होगा। चलिए, होप ये क्लियर है, और जीएसडब्ल्यू स्टील पे मैं डिस्कस कर चुका हूं, तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया है। एटलीस्ट लाइक कर देना, सपोर्ट के लिए शेयर कर देना आपके ग्रुप के अंदर। पसंद आया, किसी को सीखना है, तो मेरी चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। ठीक है? चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।